आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपके सामने घी है, दूध है, बटर है, ऑलमोस्ट बादाम है, बहुत कुछ है, ताकत वाली चीजें आपके सामने रखी हुई है। आप उसे माथा टेकते रहो, सिर झुकाते रहो। क्या आपको स्वाद का पता चलेगा? क्या आपके अंदर ताकत आ जाएगी? ना स्वाद का पता चला, ना ताकत आती है। तो उसी तरह अल्लाह ठीक है, राम ठीक है, वाहिगुरु ठीक है, खुदा ठीक है, ऐसा करते रहने से तो सिर्फ सामान की बातें करना, खाना तो कुछ और है। उसी सामान को उठा के घी खा लो, दूध खा लो, पी लो, बादाम खा लो, तो आपके अंदर पावर भी आएगी, स्वाद का भी पता चलेगा। उसी तरह राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब की भक्ति इबादत के लिए गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, उनको लो और फिर अभ्यास करो। तो जैसे घी दूध के खाने के बाद आपको पता चलेगा, थकावट उतरी, पावर आई, उसी तरह हमारे धर्म के इन शब्दों को दोहराने से आपके अंदर असीम शक्तियां जागृत होंगी और आप दंग रह जाएंगे कि आपकी गम, चिंता, परेशानियां पल में उड़ जाएंगी। क्यों उड़ती हैं? क्योंकि जैसे विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आदमी का सोचने समझने का जो सिस्टम है या दिमाग है वो भी बढ़ जाता है। आदमी को टेंशन कब होती है? चिंता, परेशानी। चिंता तब होती है जब कोई सवाल खड़ा हो जाए और दिमाग खुद का उसका जवाब ना दे पाए। मान लो आपके अंदर कोई परेशानी आ गई, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल है, और उससे निकलने के लिए आप दिमाग पे जोर डालते हैं, लेकिन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, आप तड़प जाते हैं। और फिर वो बात जितनी बार रिपीट होगी आपके दिमाग में, सर्कल चलेगा, वैसे ही आपके अंदर चिंता, परेशानी, टेंशन बढ़ती जाएगी। राम नाम कैसे काम करता है? अल्लाह मालिक का नाम जैसे आप भक्ति इबादत करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। सबसे पहले आत्मबल, उसके बढ़ने से विल पावर आपकी बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से दिमाग की सोचने समझने की शक्ति आगे से कई गुना बढ़ जाती है। तो नेचुरली जिस सवाल का जवाब पहले आपका दिमाग नहीं दे पा रहा था, जैसे आत्मविश्वास बढ़ा, दिमाग की शक्ति बढ़ी, तो उस सवाल का जवाब आपके अंदर से मिल जाता है और आप गम, चिंता, परेशानियों, मुश्किलों से आजाद हो जाते हैं। तो ऐसे करता है राम का नाम काम, ना कि अंगूठी पहनने से, तावीज पहनने से, या धोख मारने से, पैसा चढ़ाने से। क्योंकि पैसा हमारे जैसे चढ़ाते हैं, हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं, बीच में रगड़ा रगड़ी। राम तक तो एक पैसा नहीं जाता। क्या ऐसा नहीं है? सबको मालूम है, बोलता कोई नहीं है। क्या कभी किसी ने मुद्दा उठाया कि भाई पैसा तो मालिक का होता है, ये बीच में आदमी क्यों रगड़ता है? मुद्दा तो बड़ा जबरदस्त है, उठाए कौन? जान के लाले पड़ जाएंगे। पर हम गारंटी देते हैं, हमने जो धर्मों में पढ़ा किधर भी नहीं लिखा कि भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब पैसा लेता है। बल्कि सारे धर्म क्या कहते हैं? वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। फिर भी कोई इस मुद्दे को नहीं उठाता, चुपके चुपके सभी दे रहे हैं और सभी खाए जा रहे हैं। तो उन पे मारा हाथ, आजा बेटा आशीर्वाद ले जा, 25 पैसे का प्रसाद ले लिए 500। तो कहने का मतलब, जो सच्चाई आज कलयुग में लोग उठाने से डरते हैं, कोई नजदीक नहीं आता। आपको इसकी एक बात सुनाते हैं। हमने यही बात, अब तो शायद छत्तीसगढ़ आ गया या मध्य प्रदेश में, ख्याल में नहीं, अनूपपुर आता है, स्टेशन है, काफी बड़ा जंक्शन है। तो हमने वहां चढ़ना था बैकुंठपुर से, आश्रम से सत्संग करते करते। तो शाम को सत्संग रख दिया कि चलो भाई शाम को सत्संग भी कर देते हैं। तो उस दिन रामनवमी थी, तो हमने सत्संग किया। सत्संग पे चर्चा रही, सवाल पूछते रहे लोग, थोड़ा बहुत कोई सवाल आए। तो बात यही थी कि भाई भगवान पैसा लेता नहीं, वो तो देता है, वो मंगता नहीं, दाता है। लोगों ने खूब नाम लिया, सलाह। शाम को ट्रेन ने आना था, 8-9 बजे आई, 2 बजे आपको मालूम है क्या होता है। तो हम वहीं पे बैठ गए, बाहर जैसे स्टेशन में बेंच से लगे होते हैं। फिर कोई पहले कुछ गेस्ट हाउस में बैठ गए कि नहीं जी उधर चलो। तो वहां बैठ गए, तो वहां पे एक चिट्ठी आई हमारे पास, किसी ने पकड़ाई। तो वहां लिखा हुआ था कि किसी आदमी ने भी कहा कि गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया। हमने कहा क्यों? मैं पुजारी हूं। तो क्या हुआ भाई? कहते आपने तो भाई बंद करवा दिया मेरा सब कुछ। हमने कहा भाई हमने तो सत्संग किया, क्या हमने सत्संग में बोला कि मंदिर मस्जिद में मत जाओ? कहते ऐसा आपने नहीं बोला। तो क्या आज रामनवमी है, आपके मंदिर में कोई आया नहीं? कहते बहुत लोग आए, बल्कि आगे से ज्यादा आए। आपने तो कहा था कि जरूर जाना चाहिए धार्मिक जगहों।
तो फिर चक्कर क्या है? कहता आए तो बहुत, पर आए खाली हाथ, लेके कोई कुछ भी नहीं आया। कहता मैंने लोगों से कहा ये क्या है? कहते गुरुजी ने बताया भगवान से तो लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। कहते आपने तो गड़बड़ कर दी। हमने कहा गड़बड़ हमने नहीं की, किसने की आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी, हमारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब जगह के लिए अलग अलग जमीन मुकर्रर की हुई थी बादशाहों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, ताकि वहां रहने वाले हमारे पूज्य होते हैं, पुजारी जो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, कोई भी हुए तो वो उनके लिए दुकान बना लें, अगर शहर है तो, या फिर खेती बाड़ी करें, ताकि आने वाले को भी प्रसाद दे और खुद भी किसी से मांग के नहीं, बल्कि उस जमीन जायदाद से कमा के खाएं। हमारे ख्याल से ऐसा हिस्ट्री में हमने पढ़ा। तो वो चुप हो गए, कहते हैं तो सही, पर अब खाली खाने की आदत पड़ी हुई है गुरुजी, आप आगे से ऐसा मत कहना। तो होता है, अब क्या किया जाए, सच तो सच है। हमने तो जो सच पढ़ा उसमें यही लिखा हुआ है कि भगवान देता है, अल्लाह गॉड खुदा रब, वो सबको देता है, तो मांगने वाला कोई चाहिए। तो आज के युग में ऐसा हाल है, लोग ठगी मारते हैं 100 रुपए की, भगवान को चढ़ाते हैं 1 रुपया। देखो कितना कम हिस्सा देते हैं। वैसे आम आदमी अगर हिस्सा करे कि लाख की ठगी मारेगा तो 30,000 मेरा है, लेकिन 2,000 से 1,000 से काम चला, 1,100 ले भगवान, लाख की ठगी मारी, 1,000 तेरा, 99,000 मेरा, तू भी खुश मैं भी खुश। इसका मतलब आपने भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को ठगी में भी हिस्सेदार बना लिया कि बोलना मत, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाया करेगा। बताइए अगर झूठ है तो रे भाई, पाप करके किसी का खून चूस के पैसा चढ़ाना ये कोई श्रद्धा थोड़ा ही है। श्रद्धा होती है तड़फना, व्याकुलता। जैसे आप अपने बेटा अगर आपका दूर और एक्सीडेंट और पता ना चले वो मरा या जिंदा है, उसके लिए जैसे आप रो पड़ते हैं, तड़फ जाते हैं, ये होती है श्रद्धा। तो जैसे आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़फते हैं, ऐसा आप भगवान के लिए रुपए में 10 पैसे तड़फो, गारंटी हम देते हैं वो दर्श दीदार जरूर देगा। पर उसके लिए तो कोई तड़पता नहीं, मुझे नौकरी दे दे, मुझे जमीन दे दे, जायदाद दे दे, दूध दे दे, पूत दे दे, सारा कुछ लेता रहता है, लेकिन उससे उसको मांगने वाला कोई कोई होता है। तो भाई मालिक से मालिक को मांगो, मांगते रहो, जरूर सुनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो सुने, कि उसके घर में अंधेर हो, देर हो सकती है आपके कर्मों की वजह से, लेकिन अंधेर नहीं। तो भाई सिमरण करो, मालिक से दुआ करो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला करो और सुमरन करो। तो भला करते हुए, सुमरन करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका परिवार का, कुलों का उद्धार मालिक जरूर करे।